हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज का जो लेक्चर रहेगा स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी रहेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम 60 आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का लेक्चर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपके रेलवे की एग्जाम में एनटीपीसी ग्रुप डी में आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, आपने सही सुना है। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का 60 आईएमपी क्वेश्चन रेलवे के बच्चों, ठीक है। देखिए, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। रेगुलर क्लासेस आपकी रहती है 1 बजे जनरल स्टडी की, और रात में 8 बजे रहती आपकी साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलती है सब आप ही के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं हमारे 60 आईएमपी क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, 60 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन किससे? रेलवे से। ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट आईएमपी। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अपने चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और सब जगह। देखिए, आज का प्रथम क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1905 में की गई थी। ध्यान रखिए, कब करी गई? 1905 में। ध्यान रखिएगा, 1905 में रेलवे की स्थापना करी गई। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको बताना है मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, इंजीनियर श्रीधर जो है ये मेट्रो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में ये इतनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसकी हद ही नहीं है, और बार बार हर दूसरे या तीसरे पेपर में आपको जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए तीसरा, देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, रेलवे का शुभारंभ किसने करा गया? तो ध्यान रखिए, लॉर्ड डलहौजी ने करा था। किसने? लॉर्ड डलहौजी द्वारा करा गया था भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फोर्थ है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिए, 63,974 है। कितनी है? 63,974 है कुल लंबाई। बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। देखिए, इससे पहले हमने देखा था भारतीय रेलवे का शुभारंभ कब करा गया था, आरंभ कब कराया? तो 1900 क्या था बच्चों? 1905 था। ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? राष्ट्रीयकरण की अगर बात आ रही है, आपसे अगर पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो ध्यान रखिए 1950। राष्ट्रीयकरण वर्ड बड़ा है तो 1950 याद रखिएगा, और शुभारंभ और प्रारंभ वर्ड छोटा है तो 1905। देखिए, 05 को मैं किस लिख सकता हूँ? 50। 50 पे क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। ध्यान रखिए बच्चों, आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं दोनों, और अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ करी? तो ध्यान रखिएगा, ये कब करी गई है? 2004 में। ध्यान रखिएगा, विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना कब चालू करी गई? 2004 में। बच्चों ध्यान रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन। अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग करा जाता है? तो ध्यान रखिए, माल परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर करा जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो कौन करता है? भारतीय रेलवे के द्वारा। ध्यान रखिए, सातवां कौन है? भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 8वां। देखिए, भारत में रेलवे जोन कितने क्षेत्रों में बटा है? ध्यान रखिए, रेलवे जोन टोटल पूछते हैं तो ध्यान रखिए अब हो गए हैं भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी हो गई? 17। ठीक है, 17 रेलवे जोनों को, 17 नंबर का जो रेलवे जोन है वो एग्जाम में आपको बार बार जरूर पूछा जाएगा, और हम देखेंगे करंट अफेयर की क्लास में। अगली चीज़ देखिएगा बच्चों, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच चलाई? तो ध्यान रखिएगा, जो 1925 में चली थी 3 फरवरी 1925, तो बॉम्बे, वीटी और कुर्ला में चली गई थी। तो ध्यान रखिए, ये अच्छा एमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए 9th वाला। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो डीजल मोटो सॉरी
लोकोमोटिव जो है 1964 में करा गया, ठीक है। कब से स्थापना करी गई? 1964 में। किसकी? डीजल लोकोमोटिव की। ओके स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 11वां। देखिए 11वां आपसे अक्सर एग्जाम में आता है ये भी, क्योंकि सारे के 60 आईएमपी क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में 2 जरूर पूछाएंगे, 2 से 3। देखिए, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के बीच कितनी दूरी तय करी? तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेंगे तो कितनी? 34 किलोमीटर। यहाँ पर आता है 34, 36, 38 और एक 44। तो ध्यान रखिए 34 किलोमीटर की दूरी तय करी गई थी मुंबई से थाने के बीच में। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो ध्यान रखिए, भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल। ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। 1853 में पहली रेल चली थी, ध्यान रखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, देखिए नेक्स्ट। जी हाँ, अगला आईएमपी प्रश्न, भारत रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली, ठीक है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा करने वाली डिगबोई से कन्याकुमारी के बीच, ठीक है, अक्सर पूछते कौन सी है? तो ध्यान रखिए विवेक एक्सप्रेस। और कितने किलोमीटर है? 4286। ध्यान रखिएगा सब सारी क्या है? सम संख्या है, 4286 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए 14 नंबर का। जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 14 वाला। देखिए, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो ध्यान रखिए वृंदावन चलती है चेन्नई से बेंगलोर। कहाँ पर चलती है? चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है। कौन? वृंदावन। ध्यान रखिए 14 वाला आईएमपी। अगला देखते हैं बच्चों 15 नंबर का। टोटल 60 आईएमपी क्वेश्चन है और 1 से 2 से 3 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या हो गया? तो ध्यान रखिएगा बंटवारे के बाद हाजीपुर का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? आपका पूर्वी मध्य रेलवे जोन हो गया है, ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन इसका नामकरण कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, अगला देखते हैं नेक्स्ट वाला। जी, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। ओके स्टूडेंट्स, अगली चीज़ देखिए 17 नंबर। जी, देखिए कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक कितनी दूरी है? तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में भूमिगत रेलवे जो चलाया है, रेलवे चला था दमदम से टालीगंज, तो 16.45 किलोमीटर, मतलब लगभग 17 किलोमीटर है अप्रॉक्स। ध्यान रखिएगा बच्चों। अगली चीज़ देखते हैं हम नेक्स्ट। जी, अगला अगर ऐसा पूछा है देश की सबसे लंबी दूरी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 4256 किलोमीटर है, 42,4256। ध्यान रखिएगा 4256 है इसकी दूरी। अगली चीज़, ठीक है, इसमें करंट अफेयर की मैंने डाल दिए रेलवे के जो प्रश्न आते हैं। देखिए अगला जो रहेगा आपका भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, जैसे कि मैंने बताया था रेलवे बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? 1905। और राष्ट्रीयकरण कब कराया गया था? 1950। ध्यान रखिएगा बच्चों 1950 और 1905 में। अगला देखिए, भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कब चली थी? मुंबई से थाने के बीच। अगला देखिए 21वां, ये अच्छा एमपी। देखिए करंट अफेयर मैंने अभी बोला था आपसे, तो वैसे कैसे करंट अफेयर का भी है इसके अंदर। देखिए, दिल्ली गुवाहाटी या फिर बोगीवली पुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, मतलब कि जो 2000 इसमें करा गया था, इनऑर्गेनाइज करा था, तो ये देश का सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज है, ठीक है। सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज की अगर बात करी जाए तो ध्यान रखें बोगी बिल है। कौन सा है? बोगी बिल। ध्यान रखिए यह पुल कहाँ पर है? असम के डिगबोई में, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पर है। और यहीं पे डिब्रूगढ़ में क्या है? तेल शोध कारखाना भी। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पहला तेल शोध कारखाना में डिगबोई में है और ये डिब्रूगढ़ है। ध्यान रखिएगा, दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों चीज़ असम में आती है। अगला देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, अगला 22वां। देखिए नेक्स्ट वाला 22 की अगर मैं बात करता हूँ, अगली चीज़ देखें। देखिए 22 व्हील्स एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बेंगलोर में स्थित है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? तो ध्यान रखिए दिल्ली से बेंगलोर में चली थी प्रथम क्रांतीय रेल। अक्सर पूछते हैं प्रथम क्रांतीय रेल कहाँ चली गई थी? तो दिल्ली से बेंगलोर। अगला ध्यान रखिएगा कुल केंद्र कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग भारतीय रेलवे में कार्य करता है? तो कितना कार्य करता है? 40%, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा।
अगले इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आईएमपी, देखिए उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल, ठीक है, उत्तर रेलवे की बात करी गई। सबसे पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर के मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 1994, 1994। ओके स्टूडेंट्स, अगली चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट टोटल 60 आईएमपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। देखिए कोयले से चलने वाली देश की सबसे पुराना इंजन कौन सा? आपसे पूछा जाएगा कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो ध्यान रखना फेयरी क्वीन है, ध्यान रखिए फेयरी क्वीन है। अगला देखते हैं भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ध्यान रखिए भारत का या फिर एशिया का या फिर मैं बोल सकता हूँ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है 1366 मीटर जो है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है। देखिए अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में चली थी। अगला देखते हैं। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9000 और 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल के प्रथम प्रथम किस तरह का संस्थान है? ध्यान रखिए प्रशिक्षण संस्थान है आपका ISO प्रमाणित, पुणे में स्थित, ध्यान रखिए इरिसेन, ठीक है इरिसेन, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे सामने, देखिए 30वां, ध्यान रखिए टोटल 60 है। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग कर दिया गया? तो ध्यान रखिए 1824 को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। अगला देखते हैं। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिंगल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ये शुरुआत करी गई थी वो 2015 में। कब करी गई थी? 2015 में शुरुआत करी गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 32वां बच्चों। देखिए नेक्स्ट है भारत में भूमिगत, ध्यान रखिए भारत में भूमिगत मेट्रो रेल का शुभारंभ कब और कहाँ करा गया? तो ध्यान रखिएगा 1894 और 95 में, ध्यान रखिए कहाँ पर? कोलकाता में। भूमिगत की बात कर रहा हूँ मैं, भूमिगत मतलब क्या? अंडरग्राउंड, 1884 और 1885 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए टोटल 60 आईएमपी क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड है और मैंने आईएमपी निकाले हैं सारे एग्जाम के, ठीक है, रेलवे में बार बार पूछा था। देखिए अगला प्रश्न, अगर हम देखते हैं वर्ष 2015 में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या थी? तो ध्यान रखिए 10 रुपये थी। ये आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है बार बार, ठीक है, आगे के ईयर में भी। अगला देखता हूँ भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तो हमें पता है सभी को, तो ध्यान रखिएगा विवेक एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा 4000 प्लस किलोमीटर दूरी तय करती है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब और कहाँ हुआ? ध्यान रखिए विद्युत इंजन की अगर बात कर रहा हूँ तो 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में स्टूडेंट। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट वाला देखिए। जी हाँ, अगला है रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपको ध्यान रखना है 139 है, ठीक है। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन की सूचना कौन देने वाला हेल्पलाइन है? 139, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेराम्बूर चेन्नई में, ध्यान रखिए कहाँ पर है? पेराम्बूर चेन्नई में बच्चों, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए अगला प्रश्न, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा कपूरथला, हुसैनपुर, ठीक है। कभी पर्टिकुलर प्लेस भी पूछ लेते हैं तो हमें याद होना चाहिए हुसैनपुर कपूरथला, ध्यान रखिएगा रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करी गई है, ठीक है बच्चों। जी अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए हैं, ठीक है बच्चों। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। देखिए अगली चीज़ बच्चों देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान, ध्यान रखिएगा कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को करा गया। ध्यान रखिए कब करा गया? 3 जुलाई 2014 को। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटे की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा के मध्य चलाई गई? ध्यान रखिए अभी तक की सबसे हाई स्पीड 160 किलोमीटर, ध्यान रखिए कितनी है? 160 किलोमीटर, ठीक है। सबसे भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान है, ध्यान रखिए कौन सी है? गतिमान, ध्यान रखिए।
ओके स्टूडेंट, गतिमान हनुमान जी के भाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। अगला जो है देखिए, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो डबल 8 याद रखिएगा, 1988। ओके स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं फटाफट 60 क्वेश्चन की लिस्ट में आपके सामने 41वां प्रश्न। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर एग्जाम में आता है, पीएससी कांस्टेबल सारी एग्जाम में भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज का नेक्स्ट वाला, फटाफट देखिए आपके सामने 42। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी है। ठीक है, कौन सी है? शताब्दी। और सेमी स्पीड अगर पूछा जाए तो आपको पता ही है कौन सी थी, गतिमान। ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं आज का नेक्स्ट जी। देखिए नेक्स्ट है, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए, मुंबई और हैदराबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, बुलेट ट्रेन को स्ट्रेट डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगला देखते हैं नेक्स्ट 44वां। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ध्यान रखिए, आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर था बच्चों? उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था। और ये सबसे लंबा ये पहले था, अब ये दूसरे नंबर का हो गया है। ठीक है बच्चों, क्या कौन से नंबर का हो गया? दूसरे नंबर का है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। खड़गपुर जो है पश्चिम बंगाल में सेकंड सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पुल है। पहला तो आपको पता ही है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश गोरखपुर, ध्यान रखिएगा बच्चों। 1366 मीटर समथिंग है। ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखते हैं आज का नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? आपको बताना है तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है सबसे ज़्यादा रेल लाइन? उत्तर प्रदेश में। यहाँ की जनसंख्या भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पूर्व पूर्व पूर्वी उत्तर के सॉरी पूर्वी उत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आपसे ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं, तो मेघालय में नहीं है। अगला अगर मैं देखता हूं बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? माल भंडा, ध्यान रखिएगा। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, माल भाड़ा, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आय का माध्यम है माल भाड़ा। ओके स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, 13 प्रश्न और बचे हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं करा वो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगली चीज़ देखिएगा, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन उड़ीसी, ध्यान रखिएगा, परिचालन किस राज्य में हुई है? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर बच्चों? महाराष्ट्र में। ओके, अगली चीज़ देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखिए, कोंकण जो है वो पश्चिमी घाट से गुजरता है। ठीक है, कहाँ से? पश्चिमी घाट ऊंचाई पर बसा है और पूर्वी घाट नीचे पे। ठीक है, जिस कारण से भारत की अधिकतम नदियाँ आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला है 50वां। ठीक है, पीर पंजाल रेल सुरंग के बारे में आपने सुना ही होगा, कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, बनिहाल रेल सुरंग है, बनिहाल, ध्यान रखिएगा, जो कि 11.215 किलोमीटर है, मतलब 7 मील लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी रेल अगर पूछी जाए तो ध्यान रखिए, पीर पंजाल सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग अगर पूछी जाए भारत की तो कौन सी हो गई? पीर पंजाल, ध्यान रखिए कहाँ पर है? ये आपके उत्तरी हिमालय में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 51वें। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तरी। ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तरी रेलवे की जोन की सबसे अधिक लंबाई। अगला देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग है। ठीक है, अगला जो आएगा मोस्ट टाइम पे, देखिए, रेल पथ की ब्रॉड गेज अगर पूछी जाए तो 1.676 अक्सर भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसका स्क्वायर है? ये आपका 26 का स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखिए 676। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, जिसे मैं याद करवा रहा हूँ वैसे ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है।
देखिए नेक्स्ट है आपके लास्ट 5 बच्चे, जिनने लाइक नहीं करा लाइक जरूर करिएगा और लास्ट में शेयर जरूर करिएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब चली? विद्युत की अगर मैं बात करा तो 1925 में, 1925 में स्टूडेंट। ओके, अगला अगर पूछते विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा डेक्कन क्वीन थी। कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, क्वीन लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलवे सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल। देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ भारतीय, ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे कौन सा था, जहाँ से फिरोजपुर शाह में मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ध्यान रखिए हुसैन वाला, हुसैन वाला है। ध्यान रखिए कौन सा है? हुसैन वाला है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। जी, नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए भारत का कौन सा है नेटवर्क में? 4th स्थान है। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? 1974 में। कब कर दी गई बच्चों? 1974 में समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं बच्चों। कैसा लगा नीचे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।